मतभेद की बातें तो की, डिस्कस ही नहीं हुई थी। डिस्कस ये हुआ था कि हमें क्या मांग करनी है, कि ओम सिंह जी के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया। ओम सिंह जी को अगर टिकट देना है तो आहोर से थे, बाहर के व्यक्ति को यहाँ से ला के लड़ाया तो 40,000 का गैप रहा। मैं कभी बड़ा बोलता नहीं, जब तक पार्टी फैसला नहीं कर ले, हाईकमान फैसला करेगी, उससे पहले हम कौन होते हैं अपने टिकट के बारे में दावा करने वाले। जब दुनिया को ये लगा कि सांचौर जिला बन रहा है, उस समय लोग तैयार हुए। तो कहीं न कहीं इस पैरवी में कमी थी। हार स्ट्रेटेजी से होती है, और हो सकता है मैं उसमें थोड़ा पिछले चुनाव में कमज़ोर रह गया था। इस बार पूरी स्ट्रेटेजी बना के इनसे मुकाबला कर इंटेलिजेंटली काम करके मेरे को हराने के लिए प्रयास किया, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। मतभेद की बातें तो की, डिस्कस ही नहीं हुई थी। डिस्कस ये हुआ था कि हमें क्या मांग करनी है। नमस्कार साथियों, आज जिस नेताजी का खास इंटरव्यू कर रहे हैं उन्हें पहचान के वो मोहताज नहीं हैं। राजनीति की बात करें तो पुश्तैनी राजनीति, उनके पिता भी विधायक रहे, मंत्री रहे और खुद भी विधायक रह चुके हैं। भीनमाल की नब्ज़ जानते हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज़ जानते हैं, कोने कोने से वाकिफ़, पिछले लंबे समय का अनुभव राजनीति का लिए हुए, और ये कहें कि भीनमाल की गली गली को जानते हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर समीरजीत सिंह जी मौजूद है, पूर्व विधायक भी है। समीरजीत सिंह जी, गली गली को जानते हैं भीनमाल की, इतने लंबे समय से फादर साहब भी रहे, आप भी विधायक रहे। कैसे देखते हैं, क्या आज का माहौल, मिजाज क्या है भीनमाल का, कांग्रेस का, आपका? मुझे जो लोगों के अंदर जाता हूँ, करता हूँ, पिछले 5 साल में, और जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं, कर्मचारियों के लिए ओपीएस देना, महंगाई राहत शिविर करना, अनेक योजनाएं जो दी है, उससे जनता का मूड मुझे कांग्रेस के प्रति सकारात्मक दिख रहा है। क्या भीनमाल का मिजाज क्या है? भीनमाल में भी लोग पॉजिटिव है कांग्रेस के प्रति? देखो, हम राजनीति में जो लोग हैं, हम गांव में जाते हैं और लोगों का जो रिस्पांस मिलता है, तो जिस तरह से लोग मिलते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं और आपका उत्साह बढ़ाते हैं, उससे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। लोग कहते हैं कि माहौल अच्छा है, आप लोग मेहनत करो और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। क्या इस बार ये भी फ़ायदा होगा, एक बार आपकी टिकट काट दी गई, दूसरी बार दी तो आप हार गए, लगता है कि इस बार कुछ फ़ायदा मिलेगा, लोगों की जो पॉजिटिव सोच है वो इस बार होगी? मेरे को, जो मैंने पिछले 15 साल, 2008 में मैंने चुनाव हारा, और फिर 13 में मेरा टिकट कट गया, 18 में मुझे वापस दिया, परंतु मैंने हार जीत की या टिकट कटने की बिना परवाह किए मैं जनता से जुड़ा रहा। मैंने ये प्रयास किया कि जिस जनता के साथ में हूँ, पद पे रह के तो हर कोई घूमता है, पद पे रह के हर कोई कार्य करता है, पर मेरा कार्यालय भी निरंतर चला, मैं भी स्वयं लोगों के बीच में बना रहा। आप कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे होंगे, गाँव का दौरा करते हैं, लोगों की नब्ज़ भी टटोलते होंगे, कार्यकर्ताओं की नब्ज़ भी उनसे जानते होंगे कैसा फीडबैक मिल रहा है। क्या लगता है इस बार टिकट को लेकर, क्या कुछ कांग्रेस के यहाँ के माहौल को, कि किसको टिकट मिले तो ज़्यादा है, तो आपका कैसा सर्वे मानते हैं आपको लेकर? देखो, मैंने जीवन में कभी जातिवाद में नहीं पड़ा। मैंने कांग्रेसी नेता के रूप में हर व्यक्ति, हर गरीब आदमी और हर एक को लेके चलने का प्रयास किया। तो अभी जब भी हमारे यहाँ पर्यवेक्षक आए या सह प्रभारी आए, मुझे गर्व से कह सकता हूँ, और मेरा हौसला भी बढ़ता है कि 36 कौम के लोगों ने मेरे लिए आके मेरी पैरवी की, और वही ताकत है तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। इस बार क्या लगता है, जैसे पिछली बार एक बार हुआ कि ओम सिंह फैक्टर के कारण आपकी टिकट काट के ओम सिंह राठौड़ को टिकट दिया था, तो वो टिकट कटने का या वहाँ वो किस्सा क्या था पूरा? उस समय 2008 में जब चुनाव हुए, मेरा लगातार तीसरा चुनाव था। 2 चुनाव मैंने पूरा राम जी को हराया था, तीसरा चुनाव था, और तीसरे चुनाव की होने की वजह से हो सकता है हर व्यक्ति जब सफल होता है तो उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है। मेरी कमी आई होगी, मेरे से लोगों में कुछ उम्मीदें कम हुई होगी, तो पूरा राम जी को पुनः मौका दिया था उस समय, और उस समय मेरा गैप 20,000 से ऊपर रहा था। उस समय 2013 में कांग्रेस पार्टी ने एक नियम बनाया था कि जो भी 20,000 से ऊपर हारे हुए हैं उन्हें हम टिकट नहीं देंगे। जैसे अभी 2018 में 2 बार हारे हुए को टिकट नहीं दिया था लगातार, तो उस नियम के तहत मेरा टिकट काटा गया था, और बाकी मेरे में कोई कमी नहीं, खाली उस नियम के तहत। तो उस नियम के तहत टिकट काटा गया था, और एक बाहरी व्यक्ति ओम सिंह जी जो अहोर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया गया। मेरा आज भी कहना है, मैंने पार्टी नेताओं से भी कहता हूँ
कि ओम सिंह जी के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया। ओम सिंह जी को अगर टिकट देना है तो आहोर से थे, जहाँ से वो रहने वाले हैं, जहाँ उनकी पुत्र वधू प्रधान है। तो जो व्यक्ति जहाँ का होगा वहाँ उसका बेस होता है, उसकी मजबूती होती है। बाहर के व्यक्ति को यहाँ से ला के लड़ाया तो 40,000 का गैप रहा। पुनः मुझे 2018 में पार्टी ने विश्वास किया, टिकट दिया, तो एक समीकरण बने। उस समय बसपा से एक कृष्ण देवासी करके खड़ा हुआ, 6,500 वोट वो ले गया। नंदा डगला को पूरा राम जी ने ला के खड़ा किया, भीलों के वोट 5,500। उस सरकम परिस्थितियों की वजह से मैं 9,000 से ये चुनाव हारा, पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने उस चुनाव को काफ़ी नज़दीक लाया था। ये लगता है कि जब पार्टी ने ओम सिंह राठौड़ को जब टिकट दिया, उसके बाद में उनका काट के वापस आपको दिया अगले चुनाव में, क्या लगता है कि उसके कारण कार्यकर्ता दो धड़ों में बंट गए, जिसका नुकसान कांग्रेस को आगे चुनाव में हुआ? ऐसा लगता है कि आपको मतलब कांग्रेस की गलती रही हो उस दौरान? मैं तो एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि एक बाहरी व्यक्ति को आप किसी क्षेत्र में, आज मान लो हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, पिछले 5 साल से जनता के बीच में खड़े हैं, सुख दुख में खड़े हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, फिर किसी को अचानक बाहर के एरिया से ला के खड़ा कर दिया जाए तो जनता या कार्यकर्ता उसको कबूल नहीं करते। तो ये बड़ा फ़र्क होता है, पार्टी को सोचना चाहिए। और पार्टियां इस बार तो बड़ी मेहनत करके सब चीज़ देख भी रही है, आप भी सुनते हैं कि हर तरह के सर्वे हो रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर पार्टी हर तरह से लोगों से पूछ के सर्वे करके दे तो सही चीज़ सामने आ जाएगी, और उस हिसाब से टिकट वितरण हो तो कभी गड़बड़ हो ही नहीं। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कोई धड़े में ऐसे बंटे हुए नजर नहीं आते? नहीं, मुझे नहीं लगता। उल्टा जो लोग कभी 18 में मेरे साथ कम थे, वो भी आज मुझे आके कहते हैं कि साहब आप टिकट लाइए, हम आपके साथ हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव, क्योंकि इसी साल तो चुनाव होने अब तो कुछ ही महीने बचे हुए हैं और दिन लोग गिनते जा रहे हैं, पहली सूची कब तक आने की संभावना लगती है और टिकट को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, बड़ा तो भगवान है, मैं कभी बड़ा बोलता नहीं। जब तक पार्टी फैसला नहीं कर ले, हाईकमान फैसला करेगी, उससे पहले हम कौन होते हैं अपने टिकट के बारे में दावा करने वाले। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने जो कार्य किए हैं, जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। पार्टी इस चीज़ का संज्ञान लेगी और मुझे मौका देगी, और मैं पार्टी के लिए उस एवज में इस सीट को जीत के वापस पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करूँगा। एक और, भीनमाल को जिला बनाने की मांग का जो मुद्दा लंबे समय से उठा रहे हैं, जैसे अभी नए जिले बनाए गए राजस्थान में, तो भीनमाल में धरना प्रदर्शन भी हो, कैसे देखते हैं? क्या कोई कमजोरी रही आवाज़ उठाने की? विधानसभा तक आवाज़ नहीं उठाई गई, सरकार तक नहीं पहुंचाई गई, सीएम तक नहीं पहुंची, क्या किस्सा रहा? और एक फ़ोटो आपका वायरल हुआ था, पायलट साहब जब ये जिले बनाने की मांग चल रही थी, उसके बाद में जिले बन गए, तो भीनमाल में धरना प्रदर्शन हुआ था इसी मांग को लेकर, और उसके बाद में 1 या 2 दिन में शायद आपकी एक तस्वीर आई थी पायलट साहब के साथ में। वो किस्सा क्या था? मतलब यहाँ से आप मांग करने गए थे या क्या किस्सा क्या था? नहीं, हम हमारे नेता से मांग ही करेंगे ना। आज भीनमाल की जनता को जिला चाहिए था। पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं लंबे समय से जिले की मांग थी, आप भी थोड़ा इसके पीछे अगर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जब सांचौर जिले की बात उठी, उससे पहले कभी आपने सुना था कि कोई भीनमाल जिले की यार कहीं बात है? अब सब कह रहे हैं कि हम बात उठा रहे थे, कर रहे थे। जब दुनिया को ये लगा कि सांचौर जिला बन रहा है, उस समय लोग तैयार हुए। तो कहीं न कहीं इस पैरवी में कमी थी। अभी मैंने कई स्टेटमेंट देखे पूरा राम जी के, मैंने उस साल में विधानसभा में कहा था, मैंने उस साल में कहा था, हो सकता है वो सही हो, पर पब्लिक परसेप्शन में या पब्लिक डोमेन में ये बात कहीं थी ही नहीं। वो तो उस समय एक बात सामने आई जब सुखराम जी मुख्यमंत्री जी से मिले और जब उन्होंने अपना कागज़ दिया सांचौर में जिला बनाने का, उस समय अचानक ये बातें सामने आई। और तब पूरा राम जी ने उसे हल्के में लिया कि कब बन रहा है? हाँ, उस समय आपने स्टेटमेंट देखे थे, मैं क्या कहूँ, पब्लिक जानती है उस समय कि भाई किस तरह से। मैं फिर कहना चाहूँगा कि भीनमाल को जिला बनाने की किसी तरह की बात पहले इस तरह से उठी नहीं। हमें अगर पहले से मजबूती से इसकी पैरवी की थी तो हमें एक ग्राउंड बनता। और फिर आज 5 सीटों में एकमात्र सीट जीती हुई सांचौर थी। सांचौर में कांग्रेस का विधायक सरकार में मंत्री भी है। तो आप समझ सकते हैं राजनीति में जिसका पलड़ा भारी होता है वो अपने क्षेत्र में। और सुखराम जी की कोई गलती भी नहीं, सुखराम जी खुद के एरिया के लिए ही प्रयास करेंगे। वे कैबिनेट में मंत्री थे, अशोक गहलोत जी की टीम के सदस्य थे, तो वो उन्होंने अपने सांचौर के लिए जिला ले जाने की पैरवी की। और हमारा यहाँ का प्रतिनिधित्व कमज़ोर था।
आज कहने को तो लोग कह देते हैं कि साहब जीते हुए विधायक की जिम्मेवारी होती है, हारे हुए की भी होती है, पर एक जो जीता हुआ होता है वो विधानसभा के अंदर बैठता है, एक मंत्री होता है वो कैबिनेट के अंदर बैठता है। हारे हुए विधायक को आपने भी प्रोटोकॉल में, भले उससे जूनियर विधायक भी होता है वो उसके प्रोटोकॉल में ऊपर होता है। तो ये कहने को बहुत आसान है, पर जो जीता वही सिकंदर होता है। आपका कहना है कि लोगों की तो मांग थी लेकिन उसको सरकार तक, विधानसभा तक पहुंचाने में कमजोरी रही, कमी रही, क्योंकि ये बात पहले पुटअप होनी चाहिए थी ना। सरकार में, विधानसभा में बात करते, आपने जब लगभग फैसला हो गया उसके बाद आप काला कफन बांध के जा रहे हो और ये कर रहे हो। उसके बाद जब कहते हैं ना, जीमने के बाद मारवाड़ी में कहते हैं हाथी धोए जाते हैं, तो उस समय स्थितियाँ काफ़ी अपने हाथ से चली गई थी। जब एक चीज़ और महत्वपूर्ण मानते हैं भीनमाल को लेकर, क्योंकि भीनमाल काफ़ी, ये कहें कि सिटी बड़ी है, इलाका बड़ा है, ऐतिहासिक धरोहर भी रही, बहुत सारी चीज़ों से देखें कि बहुत पुराना भीनमाल मानते हैं। कैसे देखते हैं कि भीनमाल के लोगों का ज़्यादा रुझान किस पार्टी में, मतलब ज़्यादा यहाँ पे विधायक किस पार्टी के जीतते आए? ठीक है, यहाँ कांग्रेस ज़्यादा जीती अभी तक। आप अभी तक ये 15वीं विधानसभा है या जो भी है, तो आप इसमें उठा के देख लें कि ये पूरा राम जी 3 और 4 बार पूरा राम जी रहे हैं, और एक आधा टेन्योर कोई और आप देख लें, ज़्यादातर कांग्रेस जीती है इसमें। फिर बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में ऐसी क्या सेध लगा दी कि फिर बीजेपी आनी शुरू हो गई इतने टाइम तक लगातार? देखो, राजनीति समीकरणों का खेल है। अब आजकल जातिवाद भी हावी है, फिर कई तरह के मुद्दे भी हो जाते हैं। पूरा राम जी को मैंने जब 98 में हराया, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट था, पर जब 3 के अंदर वापस हम चुनाव लड़े तो स्ट्रेट फाइट थी, 1 to 1। 1 to 1 में भी मैंने पूरा राम जी को हराया। मुझे 52%, 51 पॉइंट समथिंग % वोट मिले और पूरा राम जी को 49, क्योंकि डायरेक्ट फाइट थी, मैं जीता। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने डायरेक्ट फाइट में भी उन्हें हराया। उसके बाद उन्हें लगा कि ये डायरेक्ट फाइट में तो मामला गड़बड़ हो रहा है। 2008 के चुनाव में उन्होंने नंदा डगला को ढूंढ के लाया। नंदा डगला 7,500 वोट ले गई उस समय। 4-5 उन्होंने मेघवाल समाज के लोगों को किया, तो उन्होंने इंटेलिजेंटली काम करके मेरे को हराने के लिए प्रयास किया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। अभी भी आप 18 के चुनाव में भी इसी तरह के समीकरण बनाए गए। जब ओम सिंह जी खड़े हुए 14 में, 13 में, तो उस समय इन्होंने न नंदा डगला लाई, न किसी और को लाया, क्योंकि उनको पता था बाहरी का मुद्दा है। जैसे ही समरजीत सिंह वापस आया तो नंदा डगला को उठा के वापस लेके आए। तो कहीं न कहीं उन्हें भय तो है कि मेरी टक्कर इन्हीं से होती है, तो इसलिए उन्होंने प्लानिंग की। और इस प्लानिंग के तहत हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की वोट बैंक कम से कम टूटे, उसको हम कैसे इंटैक्ट रख पाए, और वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जीत हार स्ट्रेटेजी से होती है, और हो सकता है मैं उसमें थोड़ा पिछले चुनाव में कमज़ोर रह गया था। इस बार पूरी स्ट्रेटेजी बना के इनसे मुकाबला करके पूरी तैयारी है इस बार? पूरी तैयारी है। और बूथ वाइज जैसे मैंने 90 में पढ़ाई की थी, मैं इस बार भी बूथ वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ, बूथ वाइज अपनी टीमों को तैयार कर रहा हूँ और जम के मेहनत कर रहा हूँ। भगवान है, पार्टी टिकट देगी और मेहनत करके कांग्रेस की सीट भीनमाल से निकालने का प्रयास करें। एक अंतिम सवाल पे आते हैं। आपके कांग्रेस के जिले के जितने तमाम नेता हैं, हमेशा कोई मनमुटाव की ऐसी खबरें आती रहती है। पिछले दिनों एक तस्वीर और वायरल हुई थी, मंत्री जी और पुखरा जी और तमाम आप सब लोग, रतन जी सब आम नेता थे, और कह रहे थे कि जो मनमुटाव है उसे दूर कर दिया गया है। ऐसा क्या किस्से थे जिसके कारण मनमुटाव थे, किन नेताओं से थे, क्या कुछ था, और उस मीटिंग में क्या हुआ था? नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव बड़े रूप में है नहीं। मतभेद तो छोटे मोटे एक परिवार में भी हो सकते हैं, और वो कोई मनमुटाव दूर करने की मीटिंग नहीं थी। ये इस तरह को फैलाया गया कि मनमुटाव की मीटिंग थी। उस समय बजट सेशन था। पुखरा जी और सुखराम जी मंत्री जी ने खुद के बंगले पे हम सबको इनवाइट किया कि अपन सब इकट्ठे हुए और अपने ज़िले में क्या क्या बजट में हमें सीएम साहब से मांग करनी है। तो पुखरा जी का भी यही कहना था, सुखराम जी ने वो ऑर्गेनाइज की मीटिंग, तो उसमें हमने कोई मतभेद की बातें तो की, डिस्कस ही नहीं हुई थी। डिस्कस ये हुआ था कि हमें क्या मांग करनी है, और फिर हम शाम को मुख्यमंत्री जी से मिल के वो कागज़ हमने पेश किया। नहीं, हमेशा चर्चाएं रहती है, हमेशा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रहती है कि मनमुटाव तो है, तो क्या आपको लगता है कि चर्चाओं में सच्चाई कितनी है? नहीं, मेरी तरफ से तो कोई मनमुटाव है नहीं। मैं इज़्ज़त करता हूँ सबकी। मिलते हैं जब बड़े हम हंसी खुशी से मिलते हैं। आप भी देखिए, कभी हम मंच पे बैठे होते हैं तो मनमुटाव जैसी कोई बात है नहीं। सच्चाई नहीं है कुछ भी? मेरे को तो, मेरी तरफ से तो है नहीं।
और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की तरफ से भी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी बातें चलती है कि मीटिंग इसलिए हुई मनमुटाव दूर करने के लिए, हमने पार्टी जिले की समस्याओं को सीएम साहब तक पहुंचाने के लिए वो मीटिंगें हुई थी, और उसी तरह से हमने पेपर तैयार किए और शाम को हम सब जिले के सारे लोग एकजुट होकर सीएम साहब से मिले थे।